आपका दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। फिजिक्स है, क्लास 11th, चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4.13। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। और क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ पाते हैं तभी उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। ए मैन कैन, बहुत IMP क्वेश्चन है, कई बार ये एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया है। ए मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये जो इसका स्पीड है स्टिल वाटर में है, जहाँ पर जो वाटर का फ्लो है वो नहीं है, पानी ठहरे हुए पानी में इसका स्पीड है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्टडली एट 3 किलोमीटर पर आवर। आपको रिवर का विड्थ दिया हुआ है, रिवर की हिंदी में कहते हैं चौड़ाई दी हुई है कि कितनी दूर उसको तैर करके जाना है। उसको यदि एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ जाना है, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना है, तो उसको 1 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ेगा। पानी का फ्लो दे रखा है, रिवर का फ्लो दे रखा है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर है। एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। इस समय पानी फ्लो चल रहा है पानी का, और वो नॉर्मल स्ट्रोक्स लगा रहा है जैसे कि ऑलरेडी पहले लगाता था। जितना स्टिल वाटर में उसने पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए जितने स्ट्रोक्स लगाए, जितनी ताकत लगाई, उतने ही स्ट्रोक्स वो अब लगा रहा है, जबकि अब पानी फ्लो कर रहा है। पानी उसको अब 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हाउ फॉर डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीच्ड द अदर बैंक। अब कितनी दूर तक वो चल पाएगा। अब उसको पानी इसको अपोज कर रहा है, पहले तो 1 किलोमीटर को क्रॉस कर रहा था वो, अब देखते हैं वो कितना कर पाएगा। तो करना क्या है कि जब उसका स्पीड आपको दिया हुआ है मैन का 4 किलोमीटर पर आवर और विड्थ दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है जो उसको कवर करना है 1 किलोमीटर, तो आप टाइम निकाल देंगे। आप जानते हैं टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो टाइम जो आपका आएगा, ये आपको स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना है जिस डिस्टेंस पर वो अब पहुँच जाएगा उस रिवर को क्रॉस करने के लिए। और डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड, ये हो जाता है। तो सिर्फ आपने ये करना है और आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैं चलता हूँ सॉल्यूशन और लिखता हूँ पहले सॉल्यूशन। मेरी क्लासेस में सब बच्चों को पता है कि सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन कहाँ से मिलता है? गिवन हमेशा आपको क्वेश्चन से मिलता है। तो आपको क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है, किसका? मैन का। तो मैं इसको लिख देता हूँ VM करके लिख देता हूँ, VM यानी कि स्पीड ऑफ मैन। ये आपको पता है कि स्पीड को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी U से भी करते हैं, लेकिन U होता है इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, और V होता है फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर इनिशियल का कोई मतलब नहीं है, तो हमने इसको V से रिप्रेजेंट किया। ये कितना दे रखा है आपको? ये दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
वो बन जाता है मीटर पर सेकंड। करना ज़रूरी तो नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कर लेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना आ जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ये आ जाता है 10/9 मीटर पर सेकंड। ये आपका स्पीड ऑफ मैन आ जाता है। और डिस्टेंस इसने कितना कवर करना है, ये गिवन है 1 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, चाहो तो इसको आप एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ 1 किलोमीटर। किलोमीटर आपका यूनिट नहीं है, SI यूनिट। तो किलोमीटर को आप चेंज कर दीजिएगा मीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप लगा देंगे 1000 मीटर। ये आपको दिया हुआ है डिस्टेंस। टाइम निकालिएगा, और टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम का फार्मूला आपको पता है, तो द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 1000 मीटर, देख रहे हैं आप, अपॉन स्पीड आपने निकाला 10/9। तो ये 10 नीचे आता है प्यारे बच्चों, और अपॉन 9, ये 9 ऊपर चला जाता है, और आपका ये आंसर ऐसे आ जाएगा 1000 × 9/10। कोई दिक्कत बोलिएगा? ज़ीरो से ये ज़ीरो कट हो जाता है, तो ये आता है 900 सेकंड। बाद में इसको मिनट में या आवर्स में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत बोलिए? ये मेरे पास आ जाता है। यहाँ पर मुझे स्पीड ऑफ रिवर भी दिया हुआ है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ VR से। स्पीड ऑफ रिवर क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर/आवर। तो मैं इसको लिखता हूँ 3 किलोमीटर/आवर। और इसको चेंज करने का मैंने अभी कहा था आपको कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5/18 से, वो बन जाता है मीटर पर सेकंड। 3 6 ज़ा 18, यह आपका बन जाता है 5/6 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास स्पीड ऑफ रिवर आ जाता है। टाइम टेकन आपके पास है ऑलरेडी 900 सेकंड। आपने निकालना है, भाई सीधी सी बात है ना, आपके पास स्पीड भी है रिवर का, टाइम भी है, हाउ फार का डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस आप लिख लीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस बाय द मैन ही रीचेज द अदर बैंक। ये आप इसमें क्वेश्चन से उठा करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत इस वाली बात इसमें नहीं है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है मैंने। तो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 5/6। टाइम कितना है, 900 सेकंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, और 6 से डिवाइड कर दीजिए। चाहे आपको पता है फ्रैक्शन, आप बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, आप फ्रैक्शन को कट करना भी जानते हैं। तो करिए, 6 1 ज़ा 6, बचा 3, उतारा 0, 6 5 ज़ा 30, एक 0 ही आ जाता है। अब 5 × 150 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और ये आपका आंसर आता है 750 मीटर। तो कहने का मतलब है कि स्टिल वाटर में 1 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको टाइम लगता है 900 सेकंड। तो
जब पानी का स्पीड होगा, सेम स्ट्रोक्स अगर वो लगाए तो उसको वो केवल 750 मीटर ही क्रॉस कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब पानी में डूब जाएगा। इतने सेकंड में तो पानी के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से इसको समझाने का आपको प्रयास किया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।